हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। मैं कृष्णा सिंह आपके साथ क्लास 9th का। आज हम पढ़ेंगे मोशन और उसमें देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती है मोशन के लिए, क्या समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपका फाउंडेशन शुरू होता है। आप तो आईआईटी में जाना चाहते हो, नीट में जाना चाहते हो या किसी कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हो, ठीक है। यही मोशन से आपका मोशन बहुत ही कंट्रीब्यूट करता है आगे चल करके, इसलिए मोशन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि मोशन किस तरह के हो सकते हैं, मोशन क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और फिर कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स देखेंगे, कुछ उसके ग्राफ्स देखेंगे। उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड भी देखेंगे इसमें। बट ये सब करने से पहले एक बात है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो फिर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आप 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th क्लास की मैथ साइंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कनेक्ट हो जाए मुझसे, ठीक। ओके, तो अब हम मूव करते हैं यहाँ पे। मोशन होता क्या है, आखिर मोशन का यूज़ क्या है। 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। कभी भी आप, अब मान लीजिए रहा ऑब्जेक्ट मेरा, ये इसको ए ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मैं छोड़ दूँ तो ये इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। क्या बोलते हैं, और रेस्ट। तो मोशन को समझने के लिए रेस्ट भी समझना ज़रूरी है। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ किसी वजह से, ये देखिए यहाँ पे कुछ इसका पोजीशन था, यहाँ से मूव किया मैं इसको, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे चला आया, अब यहाँ पे आकर रुक गया, तो यहाँ से चला और यहाँ पे आया, तो इसी टाइम कोई टाइम लगा था यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इसी टाइम के बीच में इसके पोजीशन में चेंजेस आ गया। मान लीजिए पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया, तो इसमें टाइम लगा। तो टाइम के साथ में जब पोजीशन चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, टाइम लगा, धीरे धीरे कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो टाइम के साथ जब भी पोजीशन चेंज हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको बोलते हैं कि मोशन हो रहा है। पर मोशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकते हैं। इसको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट नॉर्मल जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज मोशन को क्या लिख सकते हैं। ये एग्जाम में अगर आए तो आप ऐसे लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ। A change in the position, change in the position of an object respect to time, अगर इस तरह की बात हो तो क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम मोशन, ठीक है। अब कैसे, मैं अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ए पे था यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हुआ कि यहाँ से एक रोड था और ये चलता चलता चला गया, ये रोड था, यहाँ पे पहुँचना है इसको। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह है, घास वगैरह है, ये पोजीशन बी है। तो इंसान चलता हुआ आएगा, आते 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 यहाँ पे पहुँचेगा कुछ देर बाद में, तो ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक। आप देख रहे हैं ये पहुँच गया ना, पोजीशन बी पे पहुँच गया। कुछ टाइम लगा, इसमें टाइम क्या लगा, कुछ टाइम लगा हुआ जिसको हम बोलेंगे टी। पर इसका पोजीशन देखिए, यहाँ से यहाँ पे चला गया ना, तो इसका पोजीशन अब चेंज हो चुका है, ए टू बी। अब पोजीशन क्या है इसका, बी। यही जो हुआ इसी को बोलते हैं पोजीशन का चेंज टाइम के साथ में, क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक। तो मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ मोशन, ठीक। तो हम इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, हो सकते थे बहुत सारे टाइप्स। एक पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म और एक पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। 2 चीज़ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म होता क्या है, इसको देखने के लिए हमें समझना होगा, ठीक है। आखिर ये समझ लेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर मोशन ज़रूरी क्यों है। तो देखिए यूनिफॉर्म में होता क्या है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, चलिए मैं बना देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कोई इंसान है,
ये पोजीशन ए पे है, ठीक है। और यहाँ से ये रोड रहा, ये रोड, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रोड बना दिया मैं, ये, और यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 10 सेकेंड लगा। 10 सेकेंड में पोजीशन बी पे आ गया। पोजीशन बी पे आया तो इसका फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन बी पे पहुँच चुका है। कुछ और टाइम लगेगा, धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा और बढ़ेगा। मान लीजिए ये पॉइंट सी, 10 सेकेंड बाद फिर कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में आ गया फिर यहाँ पे पोजीशन सी पे। अब इसका मैं फिगर फिर बना देता हूँ, ये देखिए ये आया यहाँ पे ना 10 सेकेंड में। फिर मैं डी पोजीशन पे, ये देखिए फिर से ये आ गया। देखिए ये कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में सभी जगह कितने हो रहे हैं, टाइम फिक्स है, देख रहे हैं ना। टाइम कितने सेकंड है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए बी के बीच का टाइम क्या है, ए बी इजक्वल टू भी 10 सेकेंड है। बी सी यहाँ से यहाँ बी सी भी क्या है, 10 सेकेंड है। बी सी इजक्वल टू भी 10 सेकेंड है। और सी डी इजक्वल टू भी 10 सेकेंड है। वीडियो छोटे छोटे बनेंगे, ज़्यादा बड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए 20 से 25 मिनट काफ़ी होता है। इतना देर अगर पढ़ते हैं आप कंसंट्रेट होकर के, उसके बाद रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है आपको, अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आता है। वो बहाने बनाकर 2 घंटे कंटिन्यूस बैठा जा सकता है, हम लोग भी करते थे ऐसे, बट ये फ्रूटफुल नहीं होता उतना, ठीक है। तो सी डी इजक्वल टू 10 सेकेंड्स, बट समझ में आना चाहिए आपको। बिल्कुल आप कमेंट कीजिए समझ में आता है तो। आप कैसे चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए, सी डी कैसे वीडियो बनाया जाए। सी डी इजक्वल टू 10 सेकेंड्स, ये क्या है, सी डी इजक्वल टू 10 सेकेंड्स आया। अब सबका टाइम देख रहे हैं आप, सेम 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 है। तो डिस्टेंस भी मैं मानूंगा यहाँ से यहाँ कितने सेंटीमीटर है, मैं मान लेता हूँ 50 सेंटीमीटर। क्या मान लेता हूँ मैं, डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D1 है, क्या है D1। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है D2। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है D3। ये देखिए, तो D1 इज इक्वल टू भी मैं मान लेता हूँ, D1 कितना है 20 सेंटीमीटर। D2 भी उतना ही है, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर। और D3 भी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो D1 भी उतना ही है, D2 भी उतना ही है, D3 उतना ही है। और T1 यहाँ टाइम T1 है, जो मैं A B लिखा 10 सेकेंड, B C C D। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ T1, इसको मैं लिख देता हूँ T2 और इसको मैं लिख देता हूँ T3। आप देखिए T1 T2 T3 सब कितना है 10 सेकेंड। और डिस्टेंस भी क्या है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या किया, फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब इस तरह के बात होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, व्हेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये लिखिए यूनिफॉर्म में, आपको एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time is called। आप इस तरह के ये मेरा नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको जरूर सेंड करूँगा ये चीज़ें। इस टाइम इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। इज कॉल्ड, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक हो गया बस डेफिनेशंस, कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस लिखने नहीं होते। फिर देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देखिए इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस है। व्हेन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम भी क्या होना चाहिए T1 T2 T3 इक्वल था ना, 10 सेकेंड 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, ओके। इसलिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात क्या करेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म का भी डेफिनेशंस लिख लेते हैं और इसको यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। इसमें होगा क्या कि D1 D2 D3 ये अलग होगा, टाइम भले सेम हो जाए, मान लीजिए 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम फिक्स हो,
बट डिस्टेंस 10 सेकेंड में हो सकता है ये कहाँ चला जाए, ये 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर ले, फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर कर ले, फिर 10 सेकेंड में 50 मीटर कवर कर ले। टाइम तो उतना ही है, बट क्या हो गया, डिस्टेंस का कवरिंग अलग अलग हो गया। इस तरह की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, या फिर टाइम चेंज हो जाए, D1 D2 D3 सेम रहे और टाइम चेंज हो जाए, मतलब कोई भी टाइम या डिस्टेंस एक को फिक्स रखना है और एक को चेंज करना है, ठीक है, एक को फिक्स रखना है और एक को चेंज करना है। इस तरह की कंडीशन जब भी आएंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसका फिगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, वैसे आप डिफिनेशन चलिए बना ही देता हूँ मैं, ठीक। चलिए यहाँ पे मैं पोजीशन ए ले लेता हूँ और यहाँ पोजीशन में बी ले लेता हूँ, पोजीशन में सी ले लेता हूँ, यहाँ पोजीशन में डी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी मैं ले लिया छोटा सा, ठीक, और ये पहुँच गया, अब कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, कुछ देर बाद में यहाँ पहुँच चुका है, कुछ देर बाद में ये यहाँ पहुँच चुका है। मैं यहाँ टाइम ले लेता हूँ 10 सेकेंड ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ टाइम 10 सेकेंड ले लिया और यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड ले लिया, ठीक है। पर डिस्टेंस मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और यहाँ का 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ना। टाइम सबका सेम है पर डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। ये केस हो सकता है, या फिर मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये समझिए, यहाँ से ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको अब डी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, ये पहुँच चुका है अब कहाँ पे, यहाँ पे, अब ये पहुँच चुका है यहाँ पे और वे पहुँच चुका है यहाँ पे। टाइम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, सेम डिस्टेंस क्या लेता हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर। देखिए ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अभी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, बट टाइम क्या लगा यहाँ पे, हो सकता है टाइम यहाँ पे लगा था 20 सेकेंड, यहाँ पे लगा 50 सेकेंड, तो यहाँ पे लगा 30 सेकेंड, देख रहे हैं टाइम डिफर हो गया पर डिस्टेंस सेम है। इस तरह का केस दोनों में से कोई भी केस आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिफिनेशन फिर लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा चेंज कर देना है किसके डिफिनेशन में, यूनिफॉर्म मोशन वाले डिफिनेशन में हल्का सा चेंज करेंगे तो ये वाला डिफिनेशन आपको लिखने आ जाएगा। इसमें आप लिखेंगे फैन, लिखेंगे यहाँ पे फैन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल, क्या वहाँ इक्वल लिखते हैं, लिखेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी सही होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन, कुछ भी लिखिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा। मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, आप समझते होंगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक, या उल्टा भी हो सकता है, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी भी सही होगा। इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ओके। ये चीज़ हो गया ना। अब ये आपको बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है, ये सब ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका हमको क्या पढ़ना होता है, ग्राफ, क्या पढ़ना होता है, ग्राफ। और ग्राफ पढ़ने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम क्या होता है। ये समझेंगे तभी हम ग्राफ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। और उसके लिए हम पहले आपको बता देते हैं कि इससे पहले बता देना जरूरी होगा कि मोशन हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ ज़रूरी है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ के इससे पहले क्या पढ़ेंगे, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ओके। तो आप अपने लाइफ में देखते होंगे बार बार कि मोशन, जैसे हम लोग बैठे हैं, आप सोचिए कभी कि सनराइज़ क्यों होता है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ, मैं वो पूछूँ आपसे, आप चलिए यहाँ मैं पूछता हूँ कि सनराइज़ क्यों होता है। सनराइज़ होता है ना, सनराइज होता है, सनसेट क्यों होता है, ठीक, ये सब चीज़ें। जैसे मानसून आता है, आप देखते होंगे डे नाइट क्या होता है, डे नाइट, है ना, ये सब फिनोमेना आप देख रहे हैं डेली का डेली। और फिर आप देखते हैं कि
बारिश क्यों होती है, रेन क्या होता है, वो रेन क्यों होता है, ये सब चीज़ें हाँ हम देखते रहते हैं। ये क्यों होता है, रिवर क्यों फ्लो करती है, रिवर क्यों फ्लो करती है ना। चलिए ये सब की बात करते हैं। अब सनराइज सनसेट डे नाइट ये सब किसकी वजह से होता है, ये हम देखते हैं अगर तो हमको पता चलता है कि अर्थ के मोशन की वजह से। क्या, अर्थ के मोशन की वजह से। तो मोशन अर्थ करती है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब फिनोमेना हो जाता है। तो हमको दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि मोशन होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, ये समझना है बात को। मोशन मतलब हम देख नहीं पाए, ऐसा कोई जो नहीं कि हम देख ही पाए तभी बोलेंगे मोशन हो रहा है, नहीं भी देखते, हम देखते हैं अर्थ को रोटेट करते हुए, रिवॉल्व करते हुए, नहीं देखते ना, बट मोशन होता है। तो ये भूल जाना है कि हमको दिखाई दे तभी समझेंगे मोशन हो रहा है। जैसे रेन होता है, रेन क्यों, एयर ब्लो की वजह से। आप देखते हैं ना एयर का बहना, इससे हम क्या होता है, रेन हो जाता है। तो हम एयर के ब्लो को कैसे फील करते हैं, देखते हैं कि पत्ते हिल रहे हैं पेड़ के, इन सब चीज़ से पता चलता है ना। कोई जरूरी नहीं कि एयर यहाँ बह रहा है तो केवल दिखाई दे दे, जब तक तो कोई ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दिखाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं तो नहीं पता चलेगा ना। चलिए अब एक और एग्जांपल से बहुत ही फेमस होता है, आप उसको देखते होंगे ट्रेन वाला। क्या देखते होंगे आप, ट्रेन में आप कभी गए या बस में बैठे, तब ट्रेन में जब बैठेंगे, आप बैठे हैं ट्रेन में, ये रहे आप, ठीक, ये आप रहे और इसके आपके सामने कोई और बैठा हुआ है, बैठी है ना, ये रही बेचारी गुड़िया एक आँख वाली, ठीक। अब आप इनको देखेंगे इधर से, दोनों आँख से आप देखते हैं इधर इनको, तो ये दौड़ती हुई नज़र नहीं आएगी ना महिला, ये लेडी दौड़ती हुई नज़र नहीं आएगी, ना ही मूव करती हुई, ये तो बैठी होगी अपनी सीट पे। पर क्या आप सोचते हैं कि अगर आप दिल्ली में चढ़े दोनों आदमी, तो कुछ देर बाद में मान लीजिए आप बॉम्बे पहुंचते हैं, तो क्या ये बैठी बैठी पहुंच गई? यस, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बैठी बैठी है, कुछ चल ही नहीं रही है, फिर भी पहुंच गई। बट मोशन हो रहा था ना, किस में, बस में मोशन हो रहा था। बस में मोशन होने की वजह से दिल्ली से कहाँ चल गए आप लोग चल गए मुंबई में। तो हमको तो दिख रहा था मोशन नहीं हो रहा है, बट मोशन हो रहा है ना। तो ये चीज़ समझना है कि कभी कभी हमें लगेगा कि मोशन नहीं हो रहा है, बट मोशन होता है। जैसे आप ट्रेन से बाहर देखिए, बस से बाहर देखेंगे, तो खिड़की से जब आप देखें, कभी सफ़र किए हो तो क्या देखते हैं, बाहर के पेड़ पौधे सब क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं। पर आप सोचिए रियल में क्या पेड़ पौधे भाग रहे होते हैं, क्या नहीं भाग रहे थे ना, बट हमको मोशन दिखाई देता है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ना वो या बस हमारी चल रही होती है, पर हमें लगता है कि हम रुके हुए हैं बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, और पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो ये रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। तो मोशन कभी कभी हमें दिखाई न भी दे फिर भी मोशन होता है, ये समझना है। मोशन कई सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे आप देखिए बात करते हैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन। मान लीजिए कोई रोटेट कर रहा हो, तो रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक। कभी कभी आप देखते होंगे कि सर्कुलर मोशन, जैसे कोई चक्कर लगा रहा हो गोला गोला सा ऐसा, ठीक है, इस पे कोई घूम रहा हो, तो इस तरह के मोशन क्या हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक, हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन में लिख देता हूँ ये, ठीक। ये सब आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये मोशंस के टाइप होते हैं, और सारे मोशंस आपको लाइफ में मिलेंगे। जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा हो, वाइब्रेट देखे ना, तो वाइब्रेशनल मोशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ठीक। वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, स्टेट मोशन भी होता है ना। एक और सबसे ज़रूरत हमारे लिए जो है स्टेट मोशन, ठीक है। अब स्टेट मोशन, ये सारे मोशंस हम लिख दिए, पर हमको मतलब किससे है, बस इससे मतलब है, हमको स्टेट मोशन पढ़ना है, ठीक है। और स्टेट मोशन ही अपने सिलेबस में है, ये सब आगे पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में। इस तरह की मोशन में से स्टेट में तो सीधा मोशन हो रहा हो, वाइब्रेशनल्स ऐसे ऐसे मोशंस होता है, कांपता हुआ, ठीक है। सर्कुलर देख लिए, उसी तरह रोटेशनल होता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है, मान लीजिए ये रहा और ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह के मोशंस होंगे। अब मैं बोला था कि इसके बाद हम क्या समझेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, ठीक है। आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बाई, ठीक है, टाइम, है ना, ये चीज़ है ना। हम अभी ये भी कुछ देर में जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। चलिए अभी नहीं बताते हैं आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है या वी से भी किया जाता है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। ये देख रहे हैं ना फार्मूला,
या फिर आप ऐसे लिखिए v इज इक्वल टू डी बाई टी, या आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू डी बाई टी। ये चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कई सारे लोग ना, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। ये लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद तुरंत बाद हम कहते हैं डी डिस्टेंस, समझ आ गया, टी टाइम है। हो सकता है डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ये सेंटीमीटर में ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो सकता है, डिस्टेंस मीटर में हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है, यही ना, ठीक। उसी तरह से टाइम क्या हो सकता है, टाइम सेकेंड में हो सकता है, टाइम मिनट में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ठीक है, और टाइम क्या आवर में हो सकता है, इन सब चीज़ों में हो सकता है। बट हम जनरली किस में बात करते हैं, ये स्पीड की बात, डिस्टेंस की बात करते हैं मीटर और किलोमीटर, और इस पे टाइम किस में, सेकेंड में, और हम आवर में। यही दो चीज़ हमको पढ़ना है, यही हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग यही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ चुके हैं तो फिर इसका यूनिट निकाल देते हैं, एक पर बता देते हैं यूनिट निकाल के। तो स्पीड इक्वल टू अब क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। यूनिट पता होना चाहिए। डिस्टेंस का यूनिट मैं ले लेता हूँ, डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं मीटर में, तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मीटर, ठीक है। और टाइम ले लेता हूँ सेकेंड में, तो सेकेंड, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है मीटर सेकेंड, जब ऊपर चला जाता है तो इस पर एक पावर माइनस आ जाता है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से कोई नहीं चाहा, अगर कोई लिख दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, चलिए वो क्या लिखना चाहता है, वो चाहता है इसको हम ले लें किलोमीटर में। जब भी किलोमीटर में लेंगे तो टाइम आवर में लेते हैं, बड़ा यूनिट लिया ना किलोमीटर, तो इसको आवर में लेते हैं, तो क्या लिखेगा नीचे, आवर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, किलोमीटर, या तो आप आवर ऐसे लिखिए, पर आवर, क्या बोलते हैं इसको, पर आवर। या इसको और तरीके होते हैं लिखने के, मीटर पर सेकेंड। इस समय बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक से जान जाए, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो जानता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानता वो अच्छे से जान जाएगा। ये सॉरी यहाँ क्या लिखना था, किलोमीटर पर आवर, ओके। अब ये कहानी हो चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है, ठीक। और इसको जानने से पहले अब मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा अच्छे से और पढ़ा दूँ, तो इसके लिए पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा आपका, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। क्वांटिटी क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगा, मैं इसलिए बता देता हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड। और ये ऐसा होता है वेक्टर जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है, डायरेक्शंस, क्या होते हैं, डायरेक्शन। मुझे लगता है इस वीडियो की यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और सब देखेंगे, ठीक है। डायरेक्शंस, अब यह समझ जाइए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। अच्छा लगता है आपको, समझ में आता है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ये मेरा काम है, मैं ज़रूर आपको बोलूँगा एक बार। अच्छा आप करिए अगर अच्छा लगता है तो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, कोई 1 2 3 4 5 10 इस तरह, 1 kg 2 kg 5 kg इस तरह कुछ आप कहते हैं ना, इसमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड केवल कि 5 kg मतलब 5 kg, क्या पता, कुछ पता चला डायरेक्शंस, 5 kg किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं पता चलता ना। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आए तो क्या बोलेंगे आप, स्केलर क्वान्टिटी है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 1 kg, कुछ पता चला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी डायरेक्शन में नहीं पता चला ना, डायरेक्शन नहीं पता चला ना इसमें, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं। मैं बोलूँगा 2 मीटर्स, किधर मीटर्स, नॉर्थ साउथ किधर, कहीं नहीं पता चला ना, यस। मैं बोलूँगा, और क्या बोलूँ मैं, 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं पता चला ना, 1 लीटर नहीं पता चला ना। इस तरह की चीज़ जब भी आएगा तब क्या आप समझेंगे कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। बट मैं ऐसे बोलूँ 2 मीटर नॉर्थ, क्या बोला मैं, 2 मीटर नॉर्थ, इसका मतलब समझिए कि आपको अब ये तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि 2 मीटर है मैग्नीट्यूड इसका। अब ये आपको आता होगा ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। और ये बताइए, यही कन्फ्यूजन होगा, यहाँ और यहाँ क्या डालें, हमेशा याद रखना है। जब आप बैठेंगे तो जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे राइट साइड में क्या है, ईस्ट, क्या है, ईस्ट, और क्या होता है लेफ्ट में वेस्ट, ईस्ट में राइट होता है, ठीक है, या राइट में, आपके राइट में ईस्ट होगा। तो क्या बोला, 2 मीटर नॉर्थ, तो इधर 2 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है ना, पता चल गया किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। तो जब भी डायरेक्शन पता चल जाए और मैग्नीट्यूड साथ में हो तो इस तरह की में एक चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम देखेंगे अगला बार में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। और ये जैसे मैं बोला था 2 मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक।
ये आपके लिए सरप्राइज है अभी, आप समझ रहे हैं ना। ये डिस्टेंस, स्केलर क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर। देखिए देख रहे हैं ना, ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। बस अभी याद रखिए, मैं समझा दूंगा इसको ऐसे हो क्यों रहा है, ठीक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय 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 बाय।